पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके तुम ही रखवारे हो। सदभांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। सदभांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। जब सातवां अवतार भगवान के जब भइल बनू, तो देखी सातवां अवतार में भगवान जौन बा रुचि प्रजापति के पत्नी के नाम रहे अकृति। अकृति के गर्भ से साक्षात यज्ञ भगवान के रूप में भगवान के अवतार भइल। भगवान जौन बा यज्ञ भगवान के पुत्र जन बा याम आदि देवता लोग प्रकट भइल। जे शंभु मनुमंतर में, जब शंभु मनुमंतर में ई लोग जब यज्ञ जब तप जन बा के अंत होखे लागल, तो भगवान जन बा तौन इहे लोग जन बा तौन भगवान के पुत्र लोग जन बा ओके जन बा तौन रक्षा कैल मनुमंतर में। अष्टमे मेरु देव्या नाभिर्जात उरु कर्म, दर्शनयत वर्तम धारणा सर्वाश्रम नमस्कृत। देखिए आठवां भगवान के अवतार भइल बा, जौना में राजा नाभि के पत्नी भइल रहा बाड़ी मेरु देवी। महाराजा नाभि के पत्नी के नाम रहे का तो मेरु देवी। मेरु देवी के गर्भ से ऋषिदेव जी के नाम से भगवान के अवतार भइल बा। भगवान के अवतार ऋषिदेव जी के रूप में भगवान कैले बानी। यहाँ का परम तपस्वी, यहाँ का 100 गो अश्वमेघ जगह कैले रहनी, एगो दूगो ना रउरा तो यो कहता रे 100 गो अश्वमेघ जगह कैले रहनी यहाँ का। लेकिन वही में एगो अश्वमेघ यज्ञ यहाँ करत रहनी, तो यहाँ के रथ जौन बा अश्व जौन बा इंद्र भगवान चुरा ले गईनी। जब चुरा ले गईनी तो यहाँ का जौन बा अपना पिता के यज्ञ में, यानी उस जगह जौन बा 100 जगह के कैले रहे ऋषिदेव जी के जन्म के बाद स्वयं जौन महाराजा नाभि कैनी। तो जब यज्ञ भइल तो यज्ञ में यहाँ का जौन बा तो इंद्र भगवान के बड़ा चिंता हो गई। देखी कहल गई बनू देवता लोग भी बड़ा प्रवृत्ति में चाहेला ना कि हमरा बराबर केहू बैठे। दैत्य अपना बगल में बैठे वाला में तनको ओकरा शंका ना लगी, लेकिन जे देखला कर वह देवता कहतनी ई लोग कबो ना चाहेला कि हमरा बगल में हमरा बराबरी केहू होखे। हमेशा अनादिकाल से यह आते होते आइल बा। लेकिन राक्षस अगर बिरादरी बा तो देखिए आज जो राक्षस बिरादरी बा उ अगर केहू ओकर मित्र आगल कैसे तो ओकरा के जरूर ओकरा के जल पियाई, ओकर सेवा करी। लेकिन जरा के देवता कहतानी ई पानी पिए के ना पूछी। एंगा जब ऋषिदेव जी के पिता यज्ञ कैनी तो ऋषिदेव जी स्वयं रक्षा करे लगनी। अश्व के जन बा ओहि में अश्व चुरा ले गई इंद्र देवता, चुरा के ले गई। तो ओकरा के पता लगावत स्वयं ऋषिदेव जी जन बा तौन इंद्र के से अश्व जन बा तौन छीन के लिए नहीं। लेकिन इंद्र काहे कोई नहीं। तो एक बेर के बात हो कि जब राजा जन बा तो नाभि राज करत रहनी, वो बेरा ऋषिदेव जी जन बा तपस्या करत रहनी बाल्य उम्र में भी। तो एक बेर वो राज्य में बारिश ना भइल वो या सूखा पड़े लागल। तो ऋषिदेव जी अपना तपोबल से के प्रभाव से बारिश को लहनी। जब बारिश हो गई तो बस इंद्र देवता के खटके लागल कि साक्षात भगवान की हो के हो। इंद्रदेव
जब जान गए नहीं कि भगवान हई तो अपना पुत्री के बियाह जन बातौन ऋषिदेव जी से कैले बानी। एहंगा जन बातौन ओ बड़ा यहाँ का जन बा ऋषिदेव जी ऋषि लोग के अनैत बड़ा दुर्गति होखे। वो बड़ा यहाँ का ऋषि परंपरा के यहाँ का हर तरह से रक्षा कैनी। 9वीं बार जन्मा महाराजा पृथु के जन्म भइल। भगवान के 9वां अवतार महाराजा पृथु के रूप में अवतरित भइल बनी। ये अवतार के में जन्मा भगवान जन्मा तौन पृथ्वी के भार उतरले बानी। ई प्रसंग जौन बा रउरा आगे कथा सुने के मिली कि एक बेर के बात हो। राजा अयोध्या में राजा राज करत रहनी बेनू। तब बेनू जौन बा तवन बड़ा कुपातर राजा, हर तरह से अवगुण के खान। आ वहाँ का इतना अनैतिक कैनी कि जब वहाँ का सत्ता मिलल तो सत्ता मिलला के बाद वहाँ का जनबा पूरा जनबा अवगुण फैल गई। ऋषि महर्षि लोग के बड़ी दुर्गति होखे लागल। वेद जनबा तन धरती निगल। यहाँ का इतना पाप कैनी कि धरती जनबा अन्न के निगल गई, स्वयं जो है वेद के निगल गई, जप तप जोग जप के भी निगल गई, यहाँ तक ले कि औषधि निगल गई। स्वयं जब ये सब निगल गई, यहाँ लोग भूखमरी के शिकार हो गई। तो वो बेरा ब्राह्मण लोग जनबा जाके समझावल कि हे बेनू, जवन ई कार तू करता ई कार जनबा छोड़ दो, तोहरा राज्य में जनबा तन सभे दुर्दीन में बा। सो हे राजा, तू ई बात मान के आ तू जब तब के वापस कर, यज्ञ करो। लेकिन जे जे गई ओकरा के जनबा बेनू जनबा नु ओकरा के कटवा देले। जब ब्राह्मण के मरैले ब्राह्मण के पिटवावस आय अपना मन से अपवित्र कर्म करोस। ई जब करे लगले तो वो में ब्राह्मण के लगे लोग के लगे एगो मंत्र होला, हुड़कांडी मंत्र, जौना से लोग श्राप दे देला। श्राप दे सकेला बल कौन बा लोग के लगे। ब्राह्मण लोग श्राप दिल कि जा तू शरीर विहीन हो जा, यानी प्राण विहीन हो जा। ई वही लगले मर गई। लेकिन मरला के बाद बड़ा दुख होखे लागल। कलश की जब प्रजा में औरी जौन बा सामंजस्य बिगड़ जाई या प्रजा मानी बात के आपस में विद्रोह हो जाई तो जन में बहुत नरसंहार हुई। सभे कहल के उपाय कौन बा, तो सभे जनबा ऋषि संप्रदाय मिल के यहाँ के जनबा महाराजा उनके जनबा मले लागल, उनके जनबा मंथन कर उनके पैर के, जौना से बाया जनबा पैर के जब मथाइल तो उसे करिया जनबा धनुष बाण लेके निकलल। आउ सूतल रहे। लोग कहल कि हमनी के प्रकट कलश की हमनी के प्रकट काहे कैले बानी लोगिन। सब ऋषि लोग कहल कि सरकार तू निषिद्ध बैठ जा, जौना से उ निषाद जाति के हो गई। फिर जनबा दाया पैर के मंथन कैल गई तो उसे एगो पुत्र जनबा कमंडल ले प्रकट भइल, जेकर नाम महाराजा पृथु भइल। उ महाराजा पृथु बहुत दिन तक ले राज कैले। यहाँ तक ले कि महाराजा पृथु जनबा तौन के राज्य में कहीं कष्ट ना रहे, सभे सुखी रहे राम राज के भांति। यहाँ तक ले कि जनबा जल के जब इच्छा होखे तो जल जहाँ चाहे तहाँ जनबा जल मिल जा। एक दिन महाराजा पृथु जनबा तौन से के सामने सभे आई, कहल कि हे राजा, हमने कितनो अन्न बोता नहीं जा, कितनो परिश्रम करता नहीं जा, लेकिन खाए भर के न निके होत। हमनी का जितना आशा करता नहीं जा उतना भर के फल हमनी के निखे मिलत, हमनी के भोजन में दुर्गति हो जाता। ऋषि लोग कहल कि सरकार हमनी का जब तप जनबा तन सब भुला गइल बा, मन निखे पड़ो। वैद्य लोग कहल कि सरकार हमनी यहाँ जनबा कितनो प्रयास करता नहीं जा, जड़ी बूटी मिलते नहीं खे, जड़ी बूटी के दिक्कत हो गई बा। यह तरीका ये सभे जनबा आके आपन हाथ जोड़ के कहता सरकार रक्षा कैल जा।
महाराजा पृथु कहनी कि हे धरती तू अन्य दो जल दो। धरती कहली जन बात तवन कि देवे में इनकार कैली। तब महाराजा पृथु जन बात धनुष बाण उठौनी आ धरती गाय बन के भागे लगली। कहली हम गाय हैं रक्षा करी। महाराजा पृथु कहनी कि देख तू गाय हऊ तो का हम तरह के वध कैला से तनको ना डराए। ऐसे कि गाय हऊ तो का जौन गाय चारा सब खा घाले आ दूध देवे के होखे तो उ लात मार के घूंचा फोड़ दे। तो वो गाय के मरला में कौनो दोष नहीं खे। इतना बात जब देख के आ तब जौन बात तौन धरती कहली कि हमार दोहन होखे। तो महाराजा विश्वामित्र जी के बछड़ा बनौनी आ बछड़ा बन के विश्वामित्र जी जप तप के दोहन कैनी पान कैनी। गाय पहनाइल बड़ी धरती तो वहाँ का जप तप के विश्वामित्र दोहन कैले बानी। मन्नू जी के बछड़ा बनौले बानी तो मछुन्नू जी के बछड़ा बना के आ पूरा जन बातन अन्न के जन बातन जल के दोहन करौले बानी। एकरा बाद अश्विनी कुमार के जनबा बछड़ा बनौनी अश्विनी कुमार के बछड़ा बना के आ पूरा यहाँ का जन बातन औषधि के दोहन कैनी। यह तरीका के यहाँ का बछड़ा बना बना के आ दोहन कैले बानी। अंत में महाराजा पृथु जौन बातन देखतानी का तो शिकार खेले गई बड़ी वन में तो देखतानी कि एगो कुआं में जन बा एगो बरगद के सोर लटकल बा आ वो सोर पर जन बातन नीचे आ कुआं में एगो जन बा सरप बा आ वही में जन बातन एगो मनुष्य लटकल बा आ ऊपर से जन बा मधुमक्खी बाड़ी सन आ 2 गो चूहा होके बरोहिया काटता। देख के यहाँ का बड़ा व्याकुल हो गई। कहनी कि का हो यही बात के प्रसंग पहले बानी तो यही प्रसंग बात के सुखदेव जी भी कहतानी उग्रसरवा भी कहतानी कि देखो उस सफेद रंग के या काला रंग के जौन चूहा जौन रहे वो चूहा ना रहे दिन रात रहे। हमनी के रोज एगो दिन आ एगो रात कटता आ नीचे काल लौकता तो सोरे गिरला के बाद काल लौकता लेकिन ऊपर सरंगवा मध लौकता आ ओकरा छाता में से 2-2 बूंद मध गिरता आ वही मध के चाट के हमनी का आनंद लेतन जा। ये कथा के करता तो हमनी का स्वयं करतन जे संसार में बानी जा तो काल से घिरल बानी जा नीचे गिरनी जा तो काल चली लेकिन तो निकले के बा पक्का बा। आ रात दिन खनिया एक दिन रात आ एगो दिन रोज काटता हमनी के एक दिन आ एक रात रोज हमनी के घटता। लेकिन हमने कहात पानी संसार से जन बा तनी से परिवार के जन बा तनी से सुख जन बा तन मध मिलता। वो परिवार का है सरंगवा मध हो आ उ मध जन बा का बात चारू ओर से घेरले बा काहे खतरा एकरा खतरा लाभ खतरा। इस शरीरिया के परिवार काहे खतरा रक्षा करता बस सुख खतरा। आ हमनी के वो परिवार से तनी से आपन सुख बुझ के आ उहे मध के भात चाट चाट के उसे पेट निखे भरत यही हमनी के जीवन कट जाता। ई भगवान के जन्मा अवतार रहल। एकरा बाद भगवान के जन्मा 10वां अवतार भगवान के भइल बा। चाक्षु मंत्र में जब सागरी पृथ्वी जनबा के समुद्र निगल गई तो ओ बेरा महाराजा सूरत के रूप में जन बातौन आके आ भगवान मत्स्य अवतार कैले बानी। महाराजा सूरत के ज्ञान धले बानी। सभे रुआ सुनलहूँ ओखो पढ़लहूँ ओखो कि एगो छोट महाराजा सूरत जन बातौन जल में तर्पण करतानी तो एगो छोट मछली हाथ में आ गई। अब मछली हाथ में आ गई। जब मछली के गिरावी जल तर्पण कर लगनी तो मछली कहती है कि हे राजा हमरा के तू छोड़ देब तो हमरा के बड़हर मछली निकल जाई। राजा अपना कमंडल में रख ले। कुछ देर के बाद कहता है मछली की हे राजा हमार कमंडल में हमार शरीर में दुख होता। राजा एगो बड़हन मटका में रखनी तब मटका के वह हाल। तब मछली कहती है हे राजा हमरा के जन बात मटका में बड़ा दुख होता।
तो राजा एगो तालाब में रखनी। कुछ दिन देर के बाद कहत दिया कि हे राजा हमरा तालाब में बड़ा दुख होता। तो महाराजा एगो नदी में रखनी। तो कहलस कि हे राजा हमरा बड़ा दुख होता। मछली के 400 कोस के 4 कोस के हो गई। राजा कहनी कि जन बात तौन ओकरा के ले जाके समुद्र में छोड़वनी, नदी के सहारा बना के समुद्र में तक पहुँचौनी। तब मछली कलसी से पूछलनी राजा कि तू के हऊ, तू साक्षात जीव तो हऊ ना। भगवान करी हम ही भगवान के स्वरूप हई, हम मत्स्य अवतार कैले बानी। हे राजा हम तारा के ज्ञान देवे खतरा आई रहनी हो। आ देखो ई जौन बा तारा के ज्ञान दनी हो कि धरती बहुत कम समय में डूबे वाला बा। हमनी के धरती कम समय में डूबे वाला बा। ओ बेरा ऋषि लोग नाव लेके आई, वो नाव में विलम्ब मत करी हो। वो नाव में जन बात तू बैठ जाइ हो। आ वो नाव में जब तू बैठ जइब तो एगो नाव के जन बा हमरा सिंह में जन बा मछली प्रकट होई के रूप में प्रकट होखब। आ हमरा सिंह में एगो जन बा सरप से बांध दी हो। आ नाई के बांध लिया वैसे। आ एक से कितनो समुद्र में जन बा डूब जाई तो का हो, लेकिन तोहार नाई ना डूबी। हम पूरा शरीर धरती के भ्रमण कराए। यही ना भगवान के मत्स्य अवतार भइल बा, 10वां अवतार। आ यहाँ का जन बा अब भगवान के जन बा अगला वैवस्व अवतार भइल बा भगवान के। आ वैवस्व मन्नु के रूप में भगवान जन बा तौन अवतरित भइल बनी। ये तरीका के भगवान के 10 गो अवतार भइल बा। जय श्री कृष्णा।